तो होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले। हिंदुओं को भी चाहिए कि किसी मुसलमानों को रंग वगैरह न फेंकें। जुम्मे की नमाज हर शुक्रवार को आती है, होली तो हर साल में एक बार आती है, और इसलिए हमारे साथ होली मनाएं, वो भी होली का मजा लें। जो हिंदू मोहल्ले हैं उनमें क्यों जाएंगे, मुस्लिम मोहल्ले में रहेंगे। जब ईद मनाते हमारे हिंदू भाई गले मिलते ईद पर, तो इनको होली पे मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नमाज तो होगी, अपने टाइम पे होगी नमाज। होली अपनी जगह है, नमाज अपनी जगह है। ब्रज से होली का आगाज हो चुका है। देश के बाकी हिस्से भी होली के रंगों से सरोबार होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच होली और जुमे की नमाज को लेकर बहस हो रही है। उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक, बिहार से महाराष्ट्र तक और हरियाणा से मध्य प्रदेश तक यही चर्चा हो रही है। कि क्या होली के दिन नमाज का वक्त बदला जाएगा? क्या पहले होली होगी, फिर उसके बाद पढ़ी जाएगी जुमे की नमाज, या फिर होली के दिन घर पर ही जुमे की नमाज पढ़ेंगे भाईजान? इस बहस के बीच नवभारत की टीम ने देश के मुस्लिम मोहल्लों से ऐसे तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की। वो सब कुछ आपको दिखाएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये बहस क्यों और कैसे शुरू हुई। दरअसल 14 मार्च को इत्तेफाक से होली के साथ साथ रमजान के दूसरे जुमे का दिन भी है। ऐसे में किसी भी तरह भाईचारा या सौहार्द ना बिगड़े, इसके लिए देश के तमाम संवेदनशील इलाकों में प्रशासन की पैनी नजर है। होली और रमजान के दूसरे जुमे के दिन कैसे सब मैनेज किया जाए, इस पर मंथन हो ही रहा था कि मुस्लिम धर्मगुरु और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने मस्जिद कमेटियों से नमाज का समय 1 घंटे बढ़ाने की अपील कर दी। जिन मसाजिद में नमाज जुमा 12:30 से 1 के दरमियान है, वहाँ पर 1 घंटे का टाइम एक्सटेंड कर लिया जाए, जिससे कि नमाजियों को नमाज के लिए आने में किसी दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े और हमारे हिंदू भाइयों के त्योहार में भी कोई खलल वाक़े ना हो। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने ये अपील ही की थी। इसी बीच यूपी के संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने ऐसी बात कह दी जिस पर यह बहस और ज्यादा गर्मा गई। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों के यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। अनुज चौधरी के इसी बयान के बाद देश भर में जुबानी हल्ला मच गया। किसी ने इसे रंग में भंग डालने वाला बयान बताया, तो किसी ने मुसलमानों को टारगेट करने वाला बयान करार दिया। लेकिन अनुज चौधरी के बयान पर जो हल्ला मचा है, उसे लेकर क्या सोचता है मुस्लिम मोहल्ला? यूपी के संभल से लेकर लखनऊ, बरेली और मुजफ्फरनगर तक, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लेकर महाराष्ट्र के संभाजी नगर तक, आखिर होली के दिन आम मुसलमान मस्जिद जाकर नमाज अता करेंगे या घर पर ही नमाज पढ़ेंगे? मस्जिदों में नमाज की टाइमिंग बढ़ाने को लेकर क्या राय रखते हैं भाईजान? मुस्लिम मोहल्लों में अनुज चौधरी के बयान से कितना हल्ला मचा है, वो बताएंगे। उससे पहले आपको दिखा देते हैं होली और रमजान को लेकर सियासी दुनिया में कैसा हल्ला मचा है। मुस्लिम भाइयों को बड़ा दिल रखना चाहिए। जुम्मे की नमाज हर शुक्रवार को आती है, होली तो हर साल में एक बार आती है, और इसलिए हमारे साथ होली मनाएं, वो भी होली का मजा लें। कोई इस्लाम के विरुद्ध तो नहीं होली खेलना। और हमारे यहाँ तो गंगा जमनी संस्कृति रही है, हमने एक दूसरे को गुलाल लगाया है। अब पता नहीं कहाँ का कट्टरवाद आकर यहाँ पर मुस्लिम भाइयों में भ्रम पैदा कर रहा है। मैं तो मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि अपने पूर्वज कौन थे,
इसका जरा पता लगाएं। आपके पूर्वजों ने वृंदावन में कृष्ण के साथ होली खेली है, इस बात को ध्यान में। जब ईद मनाते हैं हमारे हिंदू भाई गले मिलते हैं ईद पर, तो इनको होली पे मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कलर से कोई प्रॉब्लम है, रंग न आने से प्रॉब्लम है, आपके धर्म में प्रॉब्लम है, तो आप दूर रहिए। होली के दिन आप अपने परिवार में रहकर एंजॉय करिए, बाहर मत आइए जिससे कि आप पर रंग डल जाए, गुलाल डल जाए। होली और जुमे की नमाज के एक दिन पढ़ने पर नेताओं के बयान आपने सुने, लेकिन वो आम मुसलमान क्या सोचता है जो जुमे के दिन मस्जिद में नमाज अता करने के लिए निकलता है? ये जानने के लिए नव भारत की टीम सबसे पहले उत्तर प्रदेश के संभल पहुंची, जो बीते साल हुई हिंसा और शाही जामा मस्जिद वर्सेस हरिहर मंदिर की कानूनी लड़ाई के चलते सुर्खियों में है। अगले सप्ताह का क्या है? उस दिन होली भी है, जुमे की नमाज भी है, उस दिन आप लोग बाहर निकलेंगे या फिर घर पे ही रहेंगे, क्या है? हम लोगों से सब सारे मुसलमानों से अपील है कि शांति बनाए रखें और शांति से नमाज अदा करें। होली का त्योहार अगर है तो उसको शांति बनाए रखें, कोई ऐसा इश्यू नहीं। होली अपनी जगह है, नमाज अपनी जगह है। कुछ समय में अगर बदलाव होगा तो क्या उसको मानेंगे? हर मस्जिद में अलग अलग समय है, कहीं 1 बजे खड़े होते हैं, कहीं 1:15 बजे खड़े होते हैं, कहीं 1:30 बजे खड़े होते हैं, तो ऐसे वो थोड़ा बहुत ऐसी भीड़ कम हो जाएगी। कोई जहाँ जहाँ मोहल्ले में मस्जिद है सब मुसलमान भाई वहीं नमाज अदा करेंगे, जो मस्जिद बाजारों में वहाँ नहीं आएंगे। संभल वालों को सुना आपने, जो बता रहे हैं कि होली के दिन जुमे के नमाज के समय में बदलाव के साथ कैसे एडजस्ट करेंगे। यहाँ जुमे की नमाज का समय बदलकर दोपहर 2:30 बजे कर दिया गया है। संभल में होली का त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो, इसके लिए संभल जिला प्रशासन ने भी पूरी तैयारी की है। इसके लिए संभल में 29 सेक्टर और 6 जोन बनाए गए हैं। 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लगाया गया है ताकि कोई अशांति ना हो। होली के जुलूस बॉक्स फॉर्मेट के तहत निकाले जाएंगे। सभी जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। कुल 29 सेक्टर बनाए गए हैं, 6 जोन बनाए गए हैं और जो 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है वो भी लगाया गया है ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूसेंस या कोई समस्या उत्पन्न न हो, अशांति उत्पन्न न हो। और जितने भी जुलूस निकलेंगे होली के अवसर पर उन सभी को बॉक्स फॉर्मेट के अंदर हमने भेजने का फैसला किया है, जिसमें आगे पीछे दाएं और बाएं सब और पुलिस रहेगी ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो। हिंदुओं की होली और मुसलमानों के रमजान की दूसरे जुमे की नमाज सबको अपना अपना त्योहार मनाना है, लिहाजा संवेदनशील जगहों पर प्रशासन अलर्ट मोड में है। लेकिन मुस्लिम मोहल्लों में बहस ये भी हो रही है कि संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने सही कहा या गलत। संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने कहा था कि होली के दिन जिन्हें रंगों से परहेज है वो अपने घर पर ही रहें। अनुज चौधरी के इस बयान पर लखनऊ के कुछ मौलानाओं ने इसे नफरत और डर फैलाने वाला बयान करार दिया। हालांकि होली के दिन नमाज की टाइमिंग आगे बढ़ाए जाने से वो सहमत दिखे। देखिए, ये तय हो चुका है कि रमजान की जुमे की नमाज जो है वो 2 बजे होगी। फिरंगी महल से बाकायदा ऐलान हो चुका है। अब इस तरीके की बयानबाजी एक सीईओ को करना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है कि 52 बार जुमा आता है और 1 बार होली आती है। इस तरीके की बयानबाजी से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है।